Friends, today we are talking about the chemical properties of alkyl halide or the chemical reactions of alkyl halide. So it is very important to know that alkyl halides are very reactive compounds. The alkyl halides are very reactive compounds and they especially undergo substitution, elimination and reduction reactions. They also react with metals to form organometallic compounds. तो ये अगर हम केमिकल नेचर की बात करें alkyl halides की तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और जनरली जो इनमें मेन केमिकल नेचर होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन की, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आज मैं इसकी बात भी करूँगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो सब्स्टिट्यूशन इनके न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, एक SN1 और एक SN2, ठीक है। और उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, इनमें रिडक्शन होते हैं और जनरली एल्काइल हैलाइड्स जो है मेटल से रिएक्शन करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है, आप देखिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं और इनको SN रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो SN इनको शॉर्ट में बोलते हैं, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो इनमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, जो C सिंगल बॉन्ड X, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो एल्काइल हैलाइड में होता है उसकी नेचर कैसी होती है, पोलर, ओके। और पोलर क्यों होती है, दैट इज़ ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एंड रिलेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन, ओके, एटम रिलेटिव टू कार्बन। तो कार्बन के कंपेयर में जो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पूरा बॉन्ड जो होता है वो पोलर हो जाता है। और पोलरिटी की वजह से इसमें हैलोजन एक लिविंग ग्रुप का काम करता है और कार्बन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो दैट विल अटैक टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन इन द कार्बन हैलोजन bond. So therefore the nucleophilic substitution reaction takes place, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा भी रखा है, देखिए, तो द कार्बन एटम इज देयरफॉर ए गुड टारगेट फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। सो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स बाय ए सुटेबल न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो आप जानते ही हैं, व्हेन वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस बाय सम अदर एटम और ग्रुप, और जब आने वाला एटम और ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल हो और जाने वाला एटम और ग्रुप भी आपका न्यूक्लियोफाइल हो तो वो अब कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखिए एक जनरल एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है इसको समझने के लिए। इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यू कैन सी दिस इज़ द सिंपल एल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX, and in this you can see there is a carbon halogen bond and this arrow represent the bond share attract towards the halogen atom. So there are the development of the partial charges delta positive and delta negative, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होता है, इसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की होती है, इसके कारण जो अट्रैक्शन रहता है बॉन्ड पेयर का वो हैलोजन की तरफ रहता है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के लिए जो है, कार्बन इज अ टारगेट फॉर द न्यूक्लियोफाइल, ओके। ये इलेक्ट्रॉन वीक स्पीसीज और ये इलेक्ट्रॉन रिच, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द कार्बन, ओके। यू कैन सी द एरो रिप्रेजेंटिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द कार्बन इन एल्काइल हैलाइड, ओके। नाउ अब आप देखिए इसमें हैलोजन निकल गई और हैलोजन के स्थान पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये जो निकलने वाला ग्रुप होता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं और जो आने वाला ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आने वाला ग्रुप कौन सा है इसमें, न्यूक्लियोफाइल, और जाने वाला ग्रुप कौन सा है, हैलोजन। ये दिखा भी रखा है, लिविंग ग्रुप सब। तो इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है और ये दो प्रकार की होती हैं। अब आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक SN1 और एक SN2। अब SN1 क्या है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। S stands for substitution, N stands for nucleophile and 1 represent the unimolecular. So this is called unimolecular nucleophilic substitution reactions in alkyl halides.
तो अब पहले SN1 से जो जो चीज़ें हमें समझ में आती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक बात ये समझ लीजिए कि 1 अगर है तो इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो 2 स्टेप की होगी। 1 अगर है तो इसकी जो काइनेटिक होगी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगी, यानी इसका जो रेट है वो केवल एल्काइल हैलाइड्स पर ही डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि रिएक्टेंट आपके 2 होंगे, एक तो सबस्ट्रेट होगा जो कि एल्काइल हैलाइड होगा और एक आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें 1 का मतलब है कि इस रिएक्शन की जो काइनेटिक है वो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि इसमें केवल जो रेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पर लिखा होगा रेट जो है दैट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। नंबर 2, SN1 रिएक्शन जो होती है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होती है, ये आप ध्यान रखिए। तो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या समझे आप? 1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, 1 स्टैंड्स फॉर द 2 स्टेप मैकेनिज्म एंड 1 स्टैंड्स फॉर द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो 2 तरीके के अल्काइल हैलाइड है, एक प्राइमरी एक टर्शियरी। तो SN1 रिएक्शन होती है टर्शियरी में, 2 स्टेप की होती है और इसकी काइनेटिक कैसी होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है। और रिएक्शन क्या होती है समझ लीजिए कि जब व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन है, आप देख लीजिए। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कार्बन से 3 CH3 जुड़ रहे हैं, एक हेलोजन जुड़ रही है, ये कैसा हो गया? टर्शियरी। और यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव जो कि NaOH से आया है, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द SN1 रिएक्शन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस NaOH टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। और इसकी काइनेटिक क्या है? रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट दिखाया आपका ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसी पर डिपेंड करता है केवल। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो रिएक्शन आपकी समझ में आ गई। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म के इसके 2 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप देखिए कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता ब्रोमाइड होता है टर्शियरी, क्योंकि ये रिएक्शन किस में होती है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होती है। तो व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आयनाइज्ड टू गिव ए प्लेनर कार्बोनियम आयन। तो देखिए सबसे पहले इसको जो स्टेप होता है इसमें जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होने के बाद इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टेप कैसा होता है? आपका स्लो होता है। और यही सब कुछ मेन चीज़ है, इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही कहलाता है। ठीक, अभी तक आप देखिए ये आपका पहला स्टेप है। तो इसमें जो आपका सबस्ट्रेट है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया है ना, ये आयोनाइज होकर एक प्लेनर कार्बोनियम आयन, इसका प्लेनर का भी मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये जो कार्बोनियम आयन है इसकी नेचर कैसी है? प्लेनर है। प्लेनर में दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, आइदर द फ्रंट साइड और द बैक साइड। ये खासियत होती है प्लेनर स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो फ्रंट से अटैक करे या वो बैक से अटैक करे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में ये दिखा रखा है। तो द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द प्लेनर कार्बोनियम आयन फ्रॉम एदर साइड टू गिव द प्रोडक्ट। तो ये दोनों तरफ मैंने एरो से दिखा रखा है, आप देख लीजिए इसे। ये प्लेनर स्ट्रक्चर कार्बोनियम आयन का, और ये कब बना था? ये पहले स्टेप में बना था। अब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये दिखा रखा है OH निगेटिव। तो ये क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट हमारा बना ये कैसा है? ये प्लेनर है। तो प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, आइदर फ्रॉम यू कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड और द बैक साइड। तो ये 2 एरो दिखा रखे हैं, ये समझिए कि ये दोनों तरफ से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर कार्बोनियम आयन है। तो क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया दिस वन, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर आप आगे की तरफ से दिखाएंगे तो ये फ्रंट OH है, और ये दिखाएंगे तो बैक साइड, यानी कि OH ग्रुप हो जाएगा, लग जाएगा बैक साइड से।
क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसमें बोथ साइड अटैक पॉसिबल होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्योंकि हमें SN2 रिएक्शन भी पढ़नी है, इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जितना आपका बल्कि ग्रुप्स अराउंड द कार्बन विद हेलोजन बॉन्ड्स अटैच्ड रहेंगे, उतना ये अटैक जो होता है वो मुश्किल होता है, यानी कि इसमें दिक्कत आती है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द क्राउडेड टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के मुकाबले जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है ना, वो इसमें डिफ़िकल्ट होता है टर्शरी में, क्योंकि इसमें ये देखिए 1 2 3 जितने बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हो जाएंगे तो ये क्राउडेड हो जाता है। तो क्राउडेड होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और इसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो थोड़ा दिक्कत करता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने अभी रिएक्शन बताई, मैकेनिज्म बताई, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती ज़रूर है एग्जाम में, इसलिए आप ढंग से समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमें देनी पड़ती है इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम ये देखिए इस तरीके से समझिए कि पहले स्टेप में आपने रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन हमारी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बीच में थी, ये रिएक्टेंट्स कहलाए। तो रिएक्टेंट्स के बाद हमारी पहली ट्रांजिशन स्टेट, इसमें एनर्जी इस SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन हमें दिखानी पड़ती है विद एनर्जी, ठीक है। तो ए मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट व्हेन द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स टुगेदर, एंड दिस इज कॉल्ड द E1 एक्ट फॉर एक्टिवेशन। तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसमें हमने पहला स्टेप दिखाया है कि रिएक्टेंट्स जो कि न्यूक्लियोफाइल और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, एंड दे रीच द कंडीशन विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इंटरमीडिएट और द ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और इसके बाद फिर हमें दिखाइए सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। तो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि आपका जो पहली में क्या हुआ, द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, एंड सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड व्हेन द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स रिएक्ट विद OH आयंस। तो ये दूसरा स्टेप है जो हमने दूसरी रिएक्शन दिखाई थी। तो पहले में तो प्लेनर कार्बोनियम आयन बना था, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में है, और फिर इस प्लेनर कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये दूसरा है, और फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, ये भी आप ध्यान रखिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो सबसे पहला और यही मेन स्टेप होता है इसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जब कार्बोनियम आयन बन जाता है तो ये बाकी तो फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेन चीज़ यही होती है रिएक्शन की, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है इसकी, क्योंकि इसमें जो रेट है रिएक्शन का वो केवल फर्स्ट स्टेप पर निर्भर कर रहा है, यानी कि, और ये स्लो है, जो स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं। तो ये आपको दिखाया भी था मैंने पहले। तो देखिए ये पहले स्टेप ये स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना। ये केवल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करती, रेट इसका किस पर निर्भर करता है, केवल रिएक्टेंट्स जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड उस पर निर्भर करता है। तो समझ गए आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप दो चीज़ें दिखाएंगे SN1 रिएक्शन के लिए, स्टार्टिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, फिर एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट रीच करेगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट से। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में प्लेनर कार्बोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस टर्शियरी कार्बोनियम आयन पर जुड़ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें आपने दिखाई, 2 तो ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है, 2 एक्टिवेशन एनर्जी दिखानी है, और लास्ट में आपका ये बन गया प्रोडक्ट। तो दिस इज़ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट जान जाएंगी, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। तो बिल्कुल यही चीज़ें हमें एग्जाम में देनी है। हमें पहले बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिर के टाइप्स बताने हैं, 2 प्रकार की होती है, SN1 SN2। फिर SN1 रिएक्शन को बताने क्या होती है, फिर SN1 रिएक्शन देनी है, और फिर SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, फिर SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, और मैकेनिज्म में 2 स्टेप को क्लियर करना है, स्पेसिफाई करना है, फिर उनका रेट बताना है, रेट के बाद फिर उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम
बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने SN1 बताई है, SN2 भी बतानी है और इनमें डिफरेंस भी बताना है। इसके अलावा कुछ और कॉमन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन है, इसमें एग्जाम में बहुत आता है और आगे भी आपके काम आएगी। थैंक यू।